हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन ही शालिग्राम और तुलसी मैया की शादी की जाती है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल एकादशी 25 नवंबर को मनाई जा रही है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दौरान सोते हैं और 4 महीने के बाद देवउठनी एकादशी को जागते हैं। इस एकादशी के बाद से ही सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी के जागने के पश्चात सबसे पहले तुलसी की प्रार्थना सुनते हैं। इस दिन तुलसी और विष्णु जी के विग्रह स्वरूप शालिग्राम का विवाह किया जाता है। कहा जाता है कि विवाह करने वाले लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। आइए जानते हैं आज की इस विशेष दिन पर किस तरह पूजा की जाती है। तुलसी विवाह के दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन तुलसी जी के साथ विष्णु जी की मूर्ति भी रखी जाती है। विष्णु जी की मूर्ति को पीले वस्त्र से सजाया जाता है। तुलसी के पौधे को सजाकर उसके चारों तरफ गन्ने का मंडप बनाया जाता है। तुलसी जी के पौधे पर चुनरी चढ़ाकर विवाह के रीति रिवाज पूरे किए जाते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा भगवान विष्णु की अन्य भक्त थी। उनका विवाह जलंधर नामक राक्षस से हुआ था। सभी उस राक्षस के अत्याचारों से उद्विग्न थे। जब देवों और जलंधर के बीच युद्ध हुआ तो वृंदा के सतीत्व के कारण उसे मारना असंभव हो गया था। सभी देवों ने इस बारे में विष्णु जी से सहायता मांगी। विष्णु जी जलंधर के रूप धारण करके वृंदा के समक्ष गए। नारायण को अपना पति समझकर वृंदा पूजा से उठ गई, जिससे उनका व्रत टूट गया। परिणाम स्वरूप युद्ध में जलंधर की मृत्यु हो गई। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उन्होंने विष्णु जी से कहा कि हे नारायण, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है, फिर आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। विष्णु जी के पास वृंदा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वो चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे और वृंदा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर प्राप्त न होने पर वृंदा ने क्रोधित होकर कहा कि आपने मेरे साथ पाषाण की तरह व्यवहार किया है, आप पाषाण हो जाए। वृंदा के द्वारा दिए गए श्राप के कारण नारायण पत्थर के बन गए, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवों ने वृंदा से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वृंदा ने नारायण को क्षमा कर दिया और सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जो तुलसी कहलाया। विष्णु जी अपने द्वारा किए गए छल के कारण पश्चाताप में थे, जिसके कारण उन्होंने अपने एक स्वरूप को पत्थर का कर दिया। उसके बाद विष्णु जी ने कहा कि उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाएगी। वृंदा का मान रखते हुए सभी देवों ने उनका विवाह पत्थर स्वरूप विष्णु जी से करवा दिया। इसीलिए तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी प्यारी रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु जी के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखी जाती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आपके घर और आपके परिवार पर कृपा बनी रहती है। घर में धन संपदा और वैभव की माँ लक्ष्मी रक्षा करती हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर कुछ विशेष उपाय अगर किए जाए, उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। देवउठनी एकादशी के दिन सबसे पहले एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। एक दीपक घर पर शुद्ध घी का जरूर लगाएं।
देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं, भगवान विष्णु जी का आह्वान कर पूजा पाठ विधि व्रत करके इस दिन आपको भगवान विष्णु के नाम से 5 दीपक शुद्ध देसी घी के रखने चाहिए। इससे आप उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भगवान विष्णु की विशेष कृपा ऐसे भक्तों पर बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन गाय को जरूर कुछ भोजन कराएं। ऐसा करने से माना जाता है समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जिन लोगों की शादी में दिक्कत हो रही है उन्हें देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं होंगी वो दूर हो जाती हैं। अगर किसी ने नया मकान लिया है तो देवउठनी के दिन अपने नए घर में एक तुलसी का पौधा लगाएं। इसके साथ ही अगर उनके घर में श्री हरि नारायण का फोटो है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो जरूर नारायण हरि का फोटो की स्थापना इस दिन करें। एकादशी के दिन तुलसी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव घरों पर बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। आप जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार दीपदान करने की कोशिश करें। दीपदान घी का ही करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, तेल का भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो ये जानकारी दी है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इस वीडियो में आपको ज़रूर लाभ होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को पर अगर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए ताकि ऐसी ही बहुत सी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर जल्दी ही मिलते एक नए वीडियो के साथ।